अगर ये चाहेंगे तो हम इनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके समर्थन में खड़ा हूँ। हिट एंड रन यानी एक्सीडेंट करके मौके वारदात से भाग जाना, इसी को कहते हैं हिट एंड रन। इसी के तहत एक कानून बनाया गया कि जो भी ट्रक ड्राइवर या भी कोई भी वाहन चालक अगर इस तरीके से एक्सीडेंट करता है या गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके वारदात से भाग जाता है तो उसके ऊपर 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान बनाया गया है। इसी को लेकर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी इंडियन ऑयल की गाड़ियां, और यहां आप देख सकते हैं एक सामने टावर दिख रहा है, उस टावर से लेके और कितनी दूर तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां तक ट्रक ड्राइवरों ने यहां पर चक्का जाम करके धरना दिया है और कितने ड्राइवर अपने लाइसेंस को तोड़कर फेंक दिया है और यहाँ पे विरोध किया जा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। हमने इस पर इनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर इस कानून को वापस लिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन लोगों ने बताया हम लोगों से कि इसमें जो 10 साल की सज़ा और 5 से 7 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान बनाया गया है। हमारी पगार जो है 5 से किसी का 5,000 रुपये, किसी का 10,000 रुपये है, तो इसमें हम खाएंगे क्या, या हमसे गलती हो सकती है तो हम इनको जुर्माना देंगे कि अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालेंगे। हम देखिए रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो कानून बनाया गया है ये सभी वाहन चालकों के लिए बनाया गया है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे ये जो धरना दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ जगह जगह चक्का जाम किए हुए हैं, सिर्फ बस और ट्रक के ड्राइवर कर रहे हैं। बाकी सभी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इस धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पक्ष में क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक दिखाई देगा, काफ़ी दूर तक। अभी हमने बात किया वहाँ पे तो उन लोगों ने बताया कम से कम 500 से 600 इंडियन ऑयल की गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं अगर इंडियन ऑयल की गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में आपको तेल भी नहीं मिलेगा और इससे बहुत परेशानी आ जाएगी। अभी जो बस और ये ट्रक ड्राइवर और इन लोगों के ये जो धरना प्रदर्शन दिए और चक्का जाम किए, इसके चलते काफ़ी आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है, यात्रियों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यात्री कहीं पे जहाँ भी हैं वहीं पे फंसे हैं, कोई बस नहीं चल रही है, सिर्फ ऑटो मिल रहा आने जाने के लिए। लेकिन जब इनसे ये बात पूछी गई कि आखिर ये जो कानून बनाया गया है सबके लिए बनाया गया है, सभी वाहन चालकों के लिए बनाया गया है, तो सभी लोग धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं, सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर ही क्यों है ऐसा। ये तो कानून सबके लिए है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। ये गृह मंत्री अमित शाह जी इस कानून को वापस लेते हैं या फिर इसमें संशोधन करते हैं कुछ, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि जब हमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ की जो पब्लिक होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, वो हमें जान से मार देती है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ फूंक देते हैं। उसके लिए भी कुछ कानून बनाया जाए। अगर उनके ऊपर पहले कानून बनाया जाए कि हमसे अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें कोई मारे ना, तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम वहाँ से भागेंगे। हम क्यों भागें वहाँ से, कहीं ना कहीं तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें जो सरकार ने कानून बनाया है हिट एंड रन का, अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है गाड़ियाँ की सुनसान जगहों पे, ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे शहरों में ही, कभी कभी सुनसान जगहों पर भी ये एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ जो बड़ी गाड़ी के चालक होते हैं कुचल के भाग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनको समय पर उपचार मिल जाए तो जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उस समय से उपचार ना मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। इसके लिए यह कानून बनाया गया कि आप लोग भागिए मत, अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो आप लोग भागिए मत, क्योंकि अगर उसको समय पे इलाज मिल जाए, वहाँ पे एम्बुलेंस बुला लिया जाए, वहाँ पे प्रशासन बुला लिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना गंभीर एक्सीडेंट नहीं होता, साइड लग जाती है, आदमी इधर उधर छटक जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन बचाया जा सकता है उनको। लेकिन अगर ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है, चाहे जो भी हो, चाहे बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, कार चालक हो, कोई भी हो, अगर हिट करता है किसी आदमी को तो वहाँ से भागे ना, उसको इलाज करवाने, उसको एम्बुलेंस को फ़ोन करे, प्रशासन को बुलाए, इलाज करवाने की व्यवस्था करवाए, वहाँ पे शायद उसकी जान बच जाए। जब सुनसान जगहों पे ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो अक्सर लोगों की जान चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन इस कानून के खिलाफ काफ़ी ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर खड़े हो गए हैं कि हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, चाबियाँ फेंक दिए हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। इस कानून को कोई काला बता रहा है, कोई बता रहा है कि ये कानून सही नहीं है। पहले जो कानून था कि खड़े खड़े हमारा बेल हो जाता था जब हमसे एक्सीडेंट होता था, वही कानून सबसे
वही कानून रहना चाहिए। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर बताइएगा क्या ये कानून जो हिट एंड रन का कानून बनाया गया है ये सही है या नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों से कहूँगा कि ये जो कानून बनाया गया है ये सबके लिए बनाया गया, ना कि सिर्फ बस और ट्रक ड्राइवरों के लिए या सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए। छोटी गाड़ियों के लिए भी वही कानून है जो बड़ी गाड़ियों के लिए है। लेकिन अभी तक सिर्फ ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर ही धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, चाबियां फेंक रहे हैं, लाइसेंस तोड़ रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोग वीडियो देख के बताइएगा ये कानून कितना सही है, कानून रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, किसी से अगर गलती हो जाती है तो पब्लिक उसको ना मारे। ऐसे बहुत से मामले आते हैं कि जब बड़ी गाड़ियों से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ प्रशासन आने से पहले वहाँ एम्बुलेंस को कोई फ़ोन नहीं करता, पहले उस ड्राइवर को मारा जाता है, उस ड्राइवर की गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं, उसको भी जान से मार देते हैं। तो ऐसा लोग ना करें, उनके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए। वीडियो देखकर आप लोग कमेंट में अपनी राय प्यारी सी जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चाहेंगे तो हम इनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके समर्थन में खड़ा हूँ। सर, क्या इस कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत है या फिर इस कानून को बिल्कुल हटा देना चाहिए? नहीं, इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। एक ही पक्ष का फायदा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर्स के लिए भी आप सिक्योरिटी निर्धारित करिए। इनकी तनख्वाह 50,000 लीजिए, जुर्माना इनकी तनख्वाह 50,000 कर दीजिए, इनकी तनख्वाह 40,000 कर दीजिए, उसके बाद करिए आप। देखिए, क्योंकि जो ड्राइवरों के जो मन में एक डर है उनका यही है कि जब हमसे कभी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हमें जान से मार देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं। जब तक प्रशासन वहाँ आती है तब तक हमारी जान चली जाती है, उसी को बचाने के चक्कर में हम भागते हैं। सबसे मेन मकसद मुद्दा इनका यही है कि हमारे लिए क्या बना है। बिल्कुल सही है, ये तो इनके खिलाफ भी कानून है ना, पूरी तरह से इनके खिलाफ कानून है। और इस कानून को मुझे लगता है कि सरकार को वापस लेना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। सर, इस कानून के बारे में बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। संक्षेप में क्या आप बता सकते हैं थोड़ा से? नहीं, अभी तो चूंकि इस कानून की पूरी किताबें अभी आई नहीं है। हाँ, अभी संसद जो भी में मोटा हो थोड़ा से। जो मोटा अमित शाह जी ने बताया है कि अगर कोई हिट एंड रन करके भागता है तो उसको 7 लाख जुर्माना और हिट एंड रन का मतलब बताइए। हिट एंड रन का मतलब जब आप कोई एक्सीडेंट करते हैं और मौका वारदात से भाग जाते हैं, इसको हिट एंड रन कहते हैं। यही हिट एंड रन का मामला होता है। तो उन्होंने इसमें प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा, जब दोषित हो जाएगा ड्राइवर तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ड्राइवरों को एक तरीके से छोड़ दिया गया है कि आप जैसे इस देश के नागरिक ही नहीं है, इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए ना। ये भी इस देश के नागरिक हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश की रीढ़ है। अगर ड्राइवरों पर हम अत्याचार करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज ये खड़े हैं, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कितनी जगह जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहे होंगे। कोरोना काल में जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो यही ड्राइवर थे जो ऑक्सीजन की गाड़ियों को इधर से उधर ले जाते, जो जरूरी दवाएं लोगों तक पहुंचाते थे। यही ड्राइवर थे जो दवाओं को पहुंचाते थे, जो ऑक्सीजन पहुंचाते थे। और आज इन्हीं को अकेला छोड़ दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को इस पर समीक्षा करनी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।